हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश प्रसाद आपका ज्ञानदीप क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है घातांकी। बहुत बच्चों की यह समस्या रहती है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ घातांकी संबंधी कुछ नियम बना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इस तरह से अगर गुणनखंड के रूप में रखते हैं तो इसका मान हम 5 पर घात 6 लिख सकते हैं। और अगर हम इसको एक गुणनफल हो गया, घातांक हो गया, अगर इसको हम चाहें तो गुणनखंड के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। अब घातांकों के नियम जो आपको दिख रहे होंगे, पहला नियम है ए पर पावर एम गुणे ए पर पावर एन। अगर आधार बराबर हैं तो घातांक को हम जोड़ देते हैं। इसे 5 पर घात 3 और गुणे 5 पर घात 4, तो 5 पर घात हम 7 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर बटे का मतलब भाग, आप समझें, ए पर पावर एम बटे ए पर पावर एन। अगर आधार बराबर है और भाग का चिन्ह है, घातांक बराबर नहीं है, तो घातांक को हम घटा देते हैं। सेम यही चीज़ लें, 5 पर घात 3 भागा 5 पर घात 2, तो 5 पर घात हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2 बराबर 5 पर घात 1। घात 1 छिपा रहता है। आधार ए पर घात एम पर घात एन हो तो घातांक का हम गुणा कर देते हैं। 5 पर घात अगर 3 और गुणे घात फिर 2 हो तो 5 पर घात 3 गुणे 2 कर सकते हैं, 5 पर घात 6 हो जाएगा। इसके लिए आप देखें, ए गुणे बी पर घात एन है तो ए पर घात एन गुणे बी पर घात एन लिख सकते हैं। यानी 5 पर घात 2 गुणे 4 पर घात 3 पूरे पर घात 5 हो तो आप 5 पर घात 2 पचे 10 गुणे 4 पर घात 3 पचे 15 लिख सकते हैं। अगला आप टॉपिक देखें, ए पर पावर माइनस एन। देखते हैं अधिकतर घातांक जब ऋणात्मक होती है तब बच्चों की समस्या आती हैं। अगर आधार बराबर है, आधार धनात्मक है, घातांक ऋणात्मक है, तो इसको हम पलट देते हैं। इसका हम हर एक लेते हैं और इसको पलट देते हैं। जैसे अगर 5 पर घात ऋण 3 है तो इसको आप 1 बटे 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। किसी संख्या का घातांक अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। 5 पर घात 0 बराबर 1, 3 पर घात 0 बराबर 1। अगला टॉपिक देखिए, आधार ऋणात्मक है माइनस ए पर पावर यम, तो इसका मान ए पर पावर यम हो जाता है जब यम एक सम संख्या हो। यम अगर सम संख्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी कि -1 पर पावर अगर हम 4 ले लें तो इसका मान 1 पर चाहे जितना पावर हो 1 ही आता है। लेकिन अगर घात सम है तो मान कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। और यही चीज़ अगर -1 पर पावर हम 7 ले लें तो आधार -1 है, घातांक विषम है, इसलिए इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। अगला देखिएगा नियम, ए पर पावर यक्स और गुणे बराबर ए पर पावर वाई है। आधार बराबर है और बराबर का चिन्ह है तो हम क्या करते हैं? घातांक को बराबर लिखते हैं। जैसे 5 पर घात टी बराबर 5 पर घात 3 है, 5 पर घात टी बराबर 5 पर घात 3 है, तो हम आधार देख रहे हैं बराबर है तो टी बराबर क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। इसी तरह से अगला है, ए पर पावर एक्स बराबर बी पर पावर यक्स। अगर इस बार घातांक बराबर है तो हम आधार को बराबर लिख सकते हैं। जैसे कि 5 पर घात 3 बराबर x पर घात 3। अगर आधार घातांक बराबर है तो हम आधार को बराबर लिख सकते हैं, x बराबर 5 हो जाएगा। अगला लास्ट नियम है, n रूट a है तो इसको हम a पर पावर 1 बटे n लिख सकते हैं। जैसे कि रूट अगर 5 है तो आपको पता है इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, वर्गमूल यहाँ पर 2 छिपा होता है तो इसलिए इसको 5 पर पावर 1 बटे 2 लिख सकते हैं। यही चीज़ घनमूल 7 हो तो इसको 7 पर पावर 1 बटे 3 लिख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह से अच्छा वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।